अब क्या होता है मित्रों, गोपी तो चली गई अविनाश को ढूंढने के लिए और यह तीनों दोस्त रमेश, नरेश और निमेश यहीं पे अविनाश की राह देखते हुए बैठे हुए हैं। और इतने में ही जो 2 घंटे से कार्यालय के अंदर इन सभी सदस्यों की मीटिंग चल रही है और इन मीटिंग को देखने के लिए नरेश है वो बंद दरवाजों के पास जाकर कुछ देखने का प्रयत्न करता है दरार में से कि भी अंदर चल क्या रहा है। 2 घंटों से देखने की कोशिश करता है लेकिन चौकीदार हाथ पकड़कर उसे हटा देता है, देखने नहीं देता है। और रमेश पूछता है नरेश को कि भाई कुछ पता चला दरार में से, थोड़ा बहुत देखा तो नरेश कहता है कैसे चले, मुंह से मुंह डाले खुसुर फुसुर कर रहे हैं सभी, भाई जोर जोर से कुछ नहीं बोल रहे, अंदर अंदर वो लोग फुसुर फुसुर कर रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और यानी कि यहाँ पे पता चलता है कि सही में ग्राम पंचायत के कार्यालय की इन सभ्यों का कुछ घोटाला है। ये लोग का प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, उन्हें अंदर नहीं आने देते, खुद बाहर उत्तर देने नहीं आ रहे और 2 घंटों से रूम में बंद होकर, कार्यालय में बंद होकर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। और देखते हैं आगे क्या होता है। अब इतने में ही क्या होता है मित्रों, अविनाश प्रवेश करता है। यानी कि अब तक जिसकी राह देख के बैठे हुए थे, गोपी जिसे ढूंढने गई थी और यह तीनों मित्रों राह देख के बैठे हुए थे अविनाश की, उसका प्रवेश होता है और कहता है कि किसी का तिरस्कार मत करो नरेश, क्योंकि अविनाश सुन लेता है जो नरेश कहता है कि भाई ये लोग तो फुसुर फुसुर कर रहे हैं, हम इस गांव के पढ़े लिखे युवक हैं, हमारी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे अविनाश का यह वाक्य बताता है कि अविनाश जो है वह एक सीधा, शांत और देखा जाए तो एक पढ़े लिखे होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को भी समझता है। शिष्ट भाषा का प्रयोग करने के लिए आवेदन पत्र भी लिखने जाता है। तो अविनाश है वो नरेश से मना करता है, भाई ऐसी बातें मत करो, हम पढ़े लिखे युवक हैं और हमारी जिम्मेदारी गांव के बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा होती है। और रमेश कहता है सो तो सही ही है और अविनाश से आवेदन पत्र लेकर पढ़ता है। यानी कि अब तक जो आवेदन पत्र लिखने के लिए अविनाश गया था वो लेके आता है और अविनाश के हाथ से जो नरेश है वो लेके उसे पढ़ता है। रमेश है वो पढ़ने की कोशिश करता है और निमेश पूछता है रमेश से कि क्या लिखा है इसमें, और अविनाश कहता है बस वही, उनके सभी घोटाले, पंचायत के घाटे के कारण, उर्वरकों के वितरण का प्रश्न, गरीबों के लिए आने वाले रेशन का काला बाजार में बेचना, यह सारे भ्रष्टाचार घोटालों की बात इस आवेदन पत्र में मैंने शिष्ट भाषा में की हुई है। यानी कि आवेदन पत्र में ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा किए हुए भ्रष्टाचार के घोटाले के बारे में यहाँ पे अविनाश ने लिखा है। और निमेश कहता है वे तो कह देंगे कि रेशन वगैरह का काम तो सहकारी मंडली करती है, हम क्या करें, ऐसा जवाब देंगे तो हम क्या करेंगे। तो रमेश कहता है मगर उस मंडली पर कुंडली मारकर तो वही बैठे हैं या कोई और, भले ही अनाज देने का काम है वो अनाज मंडली का है, सरकारी मंडली का है, लेकिन उस सहकारी मंडली पे अपना हक जमा कर कौन बैठे हैं, ये पंचायत के सभ्य। और रमेश कहता है कि मगर उस मंडली पर जो कुंडली जमा कर बैठे हुए ये लोग हैं उनका हम क्या करें। और तब नरेश कहता है ठीक है, जाओ दे आओ अविनाश। क्या कहता है नरेश कि ये जो आवेदन पत्र आप लिख के आए हैं, हमें कहा था साहेब ने कि भाई शिष्ट भाषा का प्रयोग कर आवेदन पत्र दीजिए, तो अभी आवेदन पत्र तो लिख लिया है, तो अब तुम ही दे के आओ। तो अविनाश कहता है आप दे आइए रमेश भाई। निमेश कहता है हाँ आप बड़े, हम सबसे, यानी कि रमेश है वो सबसे बड़ा है, कहते हैं भाई रमेश भाई आप दे के आइए। और तब रमेश कहता है इससे क्या हो गया, मैं बड़ा हूँ तो, हम सबको इस बात के लिए जगाया किसने, अविनाश ने, तो अविनाश को ही जाना चाहिए, मैं भले ही बड़ा हूँ लेकिन इस शिष्ट भाषा के प्रयोग का आवेदन पत्र लिखने का सारा श्रेय जो है वो अविनाश को जाता है। तो अविनाश ने हम सबको जगाया है। तो अब देखते हैं कि आगे ये लोग आवेदन पत्र देते हैं नहीं देते और क्या होता है। अब ये लोग अंदरों अंदर बात करते भी कौन आवेदन पत्र देने जाएगा, अविनाश, रमेश भाई, और सब रमेश भाई को कहते हैं कि भाई आप बड़े हैं आप ही दे के आइए। वो मना करते नहीं, भाई अविनाश ने हमें जगाया है वो दे के आएगा। और तभी अविनाश कहता है भाई छोड़िए इन सभी फालतू बातों को, आप दे आइए रमेश भाई और कहिए कि हमें आज ही जवाब चाहिए। नरेश कहता है अभी, तो रमेश कहता है अच्छा ठीक है, तो मैं जाता हूँ और उन्हें कहता हूँ भाई ये लो आवेदन पत्र और हमें आज के दिन में ही जवाब दे दो। और रमेश जो है वो चौकीदार के पास जाता है और कहता है दरवाज़ा खोल दो। और यहाँ पे रमेश थोड़ा उग्र हो जाता है, अविनाश की तरह वो शांत नहीं रह पाता है, उग्र होकर कहता है मैं कहता हूँ कि दरवाज़ा खोल दो, क्या हुक्म नहीं है,
हुकुम की ऐसी की तैसी, यानी कि चौकीदार शायद उसे मना कर रहा हो कि भाई हुकुम नहीं है, हमें मना किया गया है दरवाज़ा खोलने के लिए, हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते हैं, ऐसा कहा होगा। और तब रमेश और उग्र हो जाता है, क्या हुकुम नहीं है, हुकुम की तो ऐसी की तैसी, मैं कहता हूँ कि दरवाज़ा खोल दो वरना मैं तोड़कर भीतर चला जाऊँगा। यहाँ पे रमेश अत्यंत क्रोधित हो जाता है कि भाई दरवाज़ा खोलो और मैं तोड़ डालूंगा दरवाजा और अंदर चला जाऊंगा। और तभी अविनाश अपनी सही बुद्धि का प्रयोग करके, अरे रमेश भाई आप इस पर क्यों बिगड़ते हैं, ऐसा कीजिए पत्र इसी दीजिए, भीतर जाकर ये दे के आएगा। अविनाश है वो शांत करते हुए कि भाई इस बेचारे की क्या गलती चौकीदार की, इस पे मत बिगड़िए, इस पे गुस्सा मत कीजिए, आप एक काम कीजिए यह आवेदन पत्र चौकीदार को दीजिए और उससे कहिए कि वो अंदर जाके दे आए। और रमेश मान जाता है, ठीक है लो जाओ दे आओ, और ऐसे क्रोधित होकर चौकीदार से कहता है जाओ ये दे के आओ। चौकीदार भी पत्र लेकर भीतर जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाज़ा वो खुला नहीं रखता है क्योंकि इन अधिकारियों ने मना किया हुआ है। और रमेश है वो कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहता है लेकिन कोई आता नहीं है, तो वापस लौट कर आ जाता है और कहता है भाई बड़ी प्यास लगी है। और नरेश कहता है मुझे तो भूख भी ऐसी लगी है कि, यानी कि ये सब उपवास पे हैं, किसी को प्यास लगी किसी को भूख लगी है। निमेश कहता है मैंने तो जीवन में कभी उपवास किया ही नहीं है, पहली बार कर रहा हूँ। तो अविनाश कहता है भाई किसने कहा था कि रहो। तो रमेश कहता है मैंने कहा था कि उपवास का कुछ अच्छा असर होगा, और दूसरा ये होगा कि पुलिस हमें पकड़ नहीं सकती क्योंकि हम शांत उपवास कर रहे हैं, शांत आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस नहीं पकड़ सकती। तो रमेश कहता है ये बारे में, तब निमेश कहता है भाई पुलिस है ही कहाँ हमारे गांव में, पुलिस ही तो नहीं है। और तब रमेश कहता है हमारे गांव में नहीं तो क्या हो गया, पड़ोस के गांव में तो है ना, वहाँ से आ सकती है पुलिस। तो नरेश कहता है तो क्या। तो अविनाश कहता है कुछ नहीं, वह आएगी तो हम उसे बता देंगे कि तुम्हें कानून का भंग करने वालों को पकड़ना है तो पकड़ो। और दरवाजे की ओर निर्देश करता है उन लोगों को, यानी किन्हें, उन अधिकारियों को जिन्होंने कानून का भंग किया है, उन्हें पकड़ो। यदि पुलिस आ गई तो हम उसे बताएंगे, समझाएंगे कि आप उन लोगों को पकड़ो, हमें नहीं। और नरेश कहते हैं और वो आपकी बात मान लेंगे नहीं, अविनाश को कहते हुए कि आप बताएंगे और उन अधिकारियों की बातें न मानकर पुलिस वाला आपकी बात मानेंगे नहीं, ऐसे तलाश करता है। तो अविनाश कहता है आज नहीं तो कल मानना तो पड़ेगा क्योंकि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, आज नहीं मानेंगे तो कल मानेंगे। और रमेश तभी कहता है कि अविनाश तुम बड़े आशावादी हो यार, तुम तो बड़े आशावादी हो, आशा लेकर बैठे हो कि यह कानून हमारा साथ देगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और इस प्रकार रमेश जो है वो, जैसे कि हमारी समाज के अंदर यह बातें हमें देखने को मिलती है कि जो सही होता है उसे पक्ष बड़ी देर से मिलता है या तो मिलता ही नहीं है, गलत का पक्ष लेते हैं। तो अब देखते हैं कि अविनाश की ये आशावादी बातें उसे कितनी काम आती है। और जैसे ही रमेश कहता है भाई तुम तो बड़े आशावादी निकले, और तभी अविनाश कहता है हाँ हूँ, तभी तो इस काम में जुड़ा हूँ, वरना इस काम में तो आशा रखनी ही गलत बात है क्योंकि यहाँ पे तो हमें फटाफट उत्तर मिलता नहीं है, कोई आशा रखी नहीं जा सकती है। और तभी कहता है अविनाश लो चौकीदार आ गया, और सभी एकदम उत्सुक हो गए हैं। क्यों? उन्हें लगता है कि अब शायद हमें हमारे सवालों का उत्तर मिल जाए। आवेदन पत्र दे दिया है, वो भी बड़ी शांति से, कोई धमाल न करके, और सभी एकदम उत्सुक हो जाते हैं कि अब हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। लेकिन होता ऐसा है कि चौकीदार जो है वो बिना बोले उन्हें कोई उत्तर नहीं देता कि भाई हाँ आपका आवेदन पत्र में दे के आया, अधिकार ने यह जवाब दिया, साहेब ने यह कहा कि आप कल आओ परसों आओ, ये जवाब वो जवाब, कुछ बोलता नहीं है और ताला लगाने लगता है। और यहाँ पे नरेश है वो उसे रोकता है ताला लगाने से, भीतर झांकने लगता है कि अंदर हो क्या रहा है। चौकीदार निमेश को रोककर ताला लगाकर शांति से निकल जाता है। यानी कि यहाँ पे चौकीदार है वो एकदम निरुत्तर, बेचारा बोलेगा भी, अधिकारी ने कुछ कहा होगा तो उत्तर देगा ना, कुछ बोलता नहीं और ताला लगाकर चला जाता है। और नरेश कहता है लो भाग गए सभी उस दरवाजे से, यानी कि दूसरा कोई दरवाज़ा होगा, वहाँ से सभी के सभी अधिकारी भाग निकले। हो गया अच्छा। अब अविनाश कहता है धैर्य और दृढ़ता से, इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी अविनाश अपना धैर्य नहीं खोता है, अपने गुस्से को काबू में रखता है और फिर वापस बोलता है आशावाद के साथ, भाग कर जाएंगे कहाँ, उन्हें हमारे प्रश्नों का जवाब देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और फिर वाक्य अधूरा रहता है, यानी कि कल नहीं तो परसों। क्या कहता है अविनाश कि भले ही भाग गए हो, जाएंगे कहाँ, रहना तो इसी गांव में है,
काम तो इसी कार्यालय में करना है, आज उत्तर नहीं देंगे तो कल देंगे, हम वापस उन्हें पूछेंगे। यहाँ हमें अविनाश कितना जागरूक, कितना शांत, कितना धैर्यवान है वो दिखने को मिलता है। इतना धीरज धार कर बैठा है कि भले चले गए, कल वापस पूछेंगे, वापस उत्तर मांगेंगे। और इसकी यह सारी धैर्य गंभीर की बातें सुनकर रमेश कहता है, कल की आशा छोड़ दो अविनाश, अब तो हमारा आवेदन पत्र फाइल हो गया है, कल की आशा मत रखो। हमने आवेदन पत्र दे दिया है, आवेदन पत्र उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और रमेश कहता है कि वे लोग अब खा पी कर चैन से सो जाएंगे और हम यहाँ भूखे उपवास करके बैठे हैं। निमेश वापस गुस्सा हो जाता है कि वो तो अब चैन से खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे और हम यहाँ पे भूखे प्यासे आंदोलन करने बैठे हैं। और नरेश कहता है, हम उन्हें चैन से सोने देंगे तब ना, उनकी नींद हम हराम कर देंगे। और यहाँ पे जो तीनों मित्र हैं, रमेश, निमेश और नरेश, अविनाश के अलावा तीनों के तीनों बड़े क्रोधित हो जाते हैं। यहाँ तक क्रोधित हो जाते हैं कि कहते हैं कि हम उनकी नींद हराम कर देंगे। देखते हैं ऐसा क्या करने वाले हैं। और इनकी यह सारी उग्र बातें सुनकर अविनाश भी परेशान हो गया। कहता है एकदम चिंता में आकर, क्या करोगे भाई? और तभी रमेश है वो कहता है, दरवाज़ा तोड़कर अपना वह पत्र खोज निकालेंगे, फिर जाएंगे उनके घर। क्या कहता है, बाहर से तो उन्होंने ताला लगा दिया है, हम ताला तोड़ेंगे, दरवाज़ा तोड़ेंगे, कार्यालय में घुसेंगे, वहाँ से हमारा आवेदन पत्र खोजेंगे और वह आवेदन पत्र लेके हम उनके घर जाएंगे। और ये सारी बातें सुनकर अविनाश और चिंतित हो जाता है। नरेश कहता है, भाई उनके घर में कहाँ से घुसेंगे, वहाँ तो उनके पालतू कुत्ते हमें रोकेंगे, यानी कि उनके चौकीदार, उनके बॉडीगार्ड हमें नहीं जाने देंगे उनके घर में। मेरा ख्याल है कि ऐसा बोलते बोलते वह हाथ में पत्थर लेने का अभिनय करता है। पत्थर लिया नहीं, अभिनय करता है पत्थर लेने का। और तभी रमेश कहता है, ठीक है। पथराव की बात सुनकर सभी दौड़ आएंगे, पत्थर उठाता है। और यहाँ पे ये लोग का अब तक का जो शांति का आंदोलन था वह उग्र में परिवर्तित हो जाता है। अविनाश के अलावा तीनों के तीनों दोस्तों पत्थर का पथराव करने के लिए एकदम तैयार हो गए हैं। और तभी निमेश कहता है, चलिए अविनाश भाई उठाइए पत्थर। और अविनाश कहता है, मजाक छोड़ो यार, पत्थर से थोड़ी ना पथराव करना चाहिए। रमेश कहता है, इसे तुम अभी मजाक समझ रहे हो? हम इतने क्रोधित हैं, इतने गुस्से, अभी हम मजाक करेंगे? नहीं रे, वाह रे पंडित, चलो उठाओ पत्थर, एक साथ वार करेंगे। और यहाँ पे रमेश भी क्रोधित हो गया, जो सबसे बड़ा है। कहता है, चलो चलो उठाओ पत्थर और एक साथ वार करते हैं, हमला करते हैं। और तभी अविनाश कहता है, नहीं, यह संभव है, हमें पत्थर नहीं उठाना है, तोड़फोड़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यह जो पंचायत का मकान है उसको तनिक भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तनिक यानी कि थोड़ा भी। क्यों? क्योंकि यह जो कार्यालय है ग्राम पंचायत का वो हमारा ही तो है, क्योंकि ये हमारे गांव का है। लोग बुरे हैं, कार्यालय बुरा नहीं है। और यहाँ पे अविनाश की ये समझदारी की बातें हमें भी मित्रों जाग उठती कि आज के युग में इतना शांत रहना, धैर्यवान रहना हमारे लिए कितना कठिन है। हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, ये रमेश, निमेश और नरेश की तरह क्रोधित हो उठते हैं। आजकल के आंदोलन आप देखते हैं कि लोग हैं वह हिंसक आंदोलन करने लगे, नुकसान पहुंचाने लगे। सरकारी बस, रेल को नुकसान पहुंचाते तो उन्हें पता नहीं है कि भाई वो भले ही सरकारी बस और रेल हो, लेकिन वो सरकार की नहीं है, वो हमारे टैक्स के पैसे से बनती है, वो हमारा है, हमारे देश का है। यानी कि ये सारी सरकारी चीज़ें, कचेरियाँ भी हमारी हैं। अगर हम उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं तो देखा जाए तो परोक्ष रूप से वो हमारा ही नुकसान है। ये संदेश हमें इस नाट्य में से मिलता है जो अविनाश हमें देके जाता है। अविनाश रोकता है कि इन कचेरियों को तनिक नुकसान यानी हमारा नुकसान, ये हमारा है और अपने चीज़ों का भला कोई नुकसान करता है। और ये सारी समझदारी की बातें सुन के रमेश कहता है, अब भी इसी भ्रम में हो कि ये हमारा है, चलो नरेश, निमेश, देर क्यों कर रहे हो? और यहाँ पे रमेश और उग्र हो जाता है और अविनाश को कहता है कि तुम्हें भ्रम है कि ये हमारा है, हमारा कुछ नहीं है, ये सब इन अधिकारियों का है, घोटाला कर करके सब हमसे छीन लिया है। और वो नरेश और निमेश को कहता है, देर क्यों कर रहे हो, उठाओ हाथ में पत्थर। और तीनों कुछ कदम आगे बढ़कर पथराव करते हैं। यहाँ पे पत्थर फेंकते हैं कार्यालय पे
पथराव इनका शुरू हो जाता है, रमेश, निमेश और नरेश का। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या अविनाश इन्हें रोक पाएगा या फिर कुछ और।